हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकला हुआ है, जो कि 11 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है और इस फॉर्म का लास्ट डेट 31 जनवरी 2022 तक है। यह फॉर्म में देख सकते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन के लिए 11 जनवरी 2022 है और लास्ट डेट 31 जनवरी 2022 तक है। अगर आपने ITI किसी भी माध्यम से किया हुआ है तो आप इस रेलवे की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप ITI के बहुत सारे ट्रेड हैं, जैसे कि फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक और AC एंड रेफ्रिजरेशन मशीन। इन सब के लिए पोस्ट देखिए बहुत सारे निकले हुए हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 22 पोस्ट हैं और SC कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट हैं। ST कैंडिडेट के लिए 14 पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। OBC जो कैंडिडेट है उसके लिए 16, ये आप देख सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ 56 है। अन्य जो कैटेगरियाँ हैं PWD और EX सर्विसमैन के लिए, उनके लिए 6 है। सिलेक्शन का माध्यम क्या होगा? सबसे बड़ी बात, आप इस अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म के लिए सिलेक्शन किसके माध्यम से होगा? इसके लिए कोई लिखित परीक्षा आपको नहीं देनी है। सिर्फ आपने जो 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट में अगर आपने 50% प्राप्त किया है और ITI की जो भी परसेंटेज है, आप ITI में जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो चांस है कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इस पोस्ट के लिए केवल 10वीं में 50% मांगा हुआ है। अगर आपने 10वीं में 50% पाया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फाइनल मेरिट क्या होगा? फाइनल मेरिट जब बनाई जाएगी तो सिर्फ 10वीं के परसेंटेज और अपने ITI जो भी किया है उसके परसेंटेज जोड़ के बनाए जाएंगे। और इस पोस्ट के लिए अप्रेंटिस में कितनी उम्र होनी चाहिए, इसकी उम्र देख लेते हैं। इसकी उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और ये देखिए 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने 24 साल अभी आयु पूर्ण नहीं किया है तो इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आप ST SC कैंडिडेट, अगर आप ST ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छोड़ दिया जाएगा, ये देखिए। और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं आपको 3 साल का छोड़ दिया जाएगा, ये देखिए OBC कैंडिडेट के लिए। अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का। आगे आप देखते हैं, इसमें लिखा गया कि 3% टोटल सीट जो है रिजर्व है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, और EX सर्विसमैन के बच्चों के लिए 3% सीट रिजर्व है। मिनिमम जो एजुकेशन है उस क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट 10 क्लास
एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जाम। 10+2 भी अगर पास ठीक है, लेकिन 10वीं तक मांगा गया है इसमें विथ 50% के साथ। 10वीं में अगर आपने 50% पाया है तो इसके लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है। पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया वो केवल 100 रुपये है। 100 रुपये है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2022 है लास्ट डेट। आपको ट्रेनिंग के समय अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ट्रेनिंग के समय आपको क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है तो आपको होटल जो भी कमरा है वो आपको खुद लेना पड़ेगा, आपको वहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं कराया जाएगा हॉस्टल। सिर्फ ये लिखा गया इसमें कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग का एक एग्रीमेंट होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। तो उसके आधार पर आप 1 साल के लिए आप रेटिंग्स करेंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए मेडिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे लिंक दे देंगे।